जय हिंद दोस्तों। आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा, पिछले 5-6 दिनों से बिहार की राजनीति में बहुत ही उथल-पुथल हुआ है। और नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से पलटी मार करके राजद का दामन थाम लिया है। लालू प्रसाद यादव जी ने उनका नाम रखा था पलटू राम, और उस नाम को उन्होंने फिर से प्रूव करके दिखाया कि वास्तव में नीतीश कुमार जी ही पलटू राम हैं। दोस्तों, उनके पलटी मारने के पीछे बीजेपी की ही गलती है। बीजेपी पिछले 18 सालों से नीतीश कुमार जी को ही प्रमोट करते आ रही है बिहार की राजनीति में। बीजेपी को कभी ये ख्याल क्यों नहीं आया कि उन्हें अपने पार्टी के किसी बड़े नेता को प्रमोट करें और उनको अपना फेस बनाएं आने वाले चुनाव में। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनको नीतीश जी पे एक अटूट विश्वास था, भरोसा था कि वो कभी उनके साथ धोखा नहीं करेंगे। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम एनडीए ने लाया था पीएम के उम्मीदवार के लिए, तो नीतीश जी खफा होकर बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिए और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़के बिहार में सरकार बनाया। और 2017 में जो अभी के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं तेजस्वी लाल यादव जी, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचारी हैं, वो सही से काम नहीं करने देते हैं, हमको चलने नहीं देते हैं। तमाम तरह के उन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए और उनका साथ छोड़कर दोबारा बीजेपी के साथ आ गए। उस टाइम बीजेपी ने भी वो घर का भूला शाम को जो वापस आता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं, इस बात को दोहराते हुए उनको अपने साथ लाया और फिर से उनको मुख्यमंत्री बना दिया। फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि बीजेपी अपने किसी पार्टी के कद्दावर नेता को सामने लाए और उनको प्रमोट करे। दोबारा असेंबली इलेक्शन हुआ, जिसमें नीतीश कुमार जी ने 40-45 सीटें जीते और बीजेपी ने नियर अबाउट 80 के आसपास सीटें जीती, 77 सीटें जीती। फिर भी ज़्यादा सीटें जीतते हुए भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया। जैसे तैसे सरकार चल रही थी और नीतीश बाबू तो ख्वाब देखने लगे थे कि मैं देश का राष्ट्रपति बनूंगा, एनडीए मुझे अपने राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रपति देश का एक सर्वोच्च पद होता है, गरिमा वाली पद होती है, उनमें उस पद पे हर किसी को नहीं बैठा सकते हैं। मानते हैं नीतीश जी बहुत ही ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी प्रेसिडेंट के लिए डिजर्व नहीं करते थे। शायद इसी चीज़ को देखते हुए बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाया। बाद में उन्होंने सोचा चलो एटलीस्ट मुझे वाइस प्रेसिडेंट का ही उम्मीदवार बना दो, फिर भी उनकी दाल नहीं गली और उन्होंने खफा हो गए। और उसके बाद फिर से उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मुझे राजद के साथ जाना चाहिए, तेजस्वी जी के साथ जाना चाहिए, और उन्होंने ये फैसला लिया और बीजेपी का साथ तोड़ दिया और पुनः उन्होंने जाकर लालू जी के साथ में, उनके बेटे के साथ में अपनी सरकार को बनाई। अच्छी बात है, सरकार किसी की भी बने, बिहार के जनता की विकास होनी चाहिए, बिहार की विकास होनी चाहिए। दोस्तों, मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ। माननीय शाहनवाज हुसैन जी जो बिहार सरकार में, तत्कालीन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री थे, वो बिहार में इंडस्ट्रीज लाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से बीच में ही सरकार टूटने से, नीतीश जी के छोड़ के जाने से, ये चीज़ अब मुझे जहाँ तक लगता है ये काम ठप हो जाएंगे, क्योंकि जो बिहार के लोगों ने भरोसा खोया था इन्वेस्टर्स पे, इंडस्ट्री वालों पे, वो कहीं धीरे धीरे वापस उनको भरोसा हो रहा था बिहार के लोगों पे, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे शाहनवाज हुसैन साहब की थी, जिसके चलते बहुत सारे इथेनॉल प्लांट्स बिहार में लग रहे थे, टेक्सटाइल की प्लांट्स लग रही थी, मेगा फूड पार्क बन रहा था। लेकिन अब तो फिर से लालू जी की सरकार आ गई नीतीश जी के साथ में। अब फिर से सभी इन्वेस्टर्स के अंदर, उनके दिमाग में एक ही बात बैठेगी कि ये तो चोरों की सरकार है, ये दिन दहाड़े लूटपाट करते हैं, चोरी करते हैं। ये डर उनके अंदर तो पहले से था ही, थोड़ा बहुत कम हुआ था, लेकिन इस सरकार ने फिर से उनको उस चिंगारी में
आग और डाल दिया, घी डाल दिया, और वो उनके अंदर डर और बढ़ने लगा है। तब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि फिर से कोई इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट करे बिहार में। देखिए, ये जो नेता है ना बिहार के, वो बीजेपी वाले हों, राजद वाले हों, जेडीयू वाले हों, ये तो साले सब अपनी कुर्सी के चक्कर में ही रहते हैं। बिहार की विकास इनसे नहीं हो पाएगी, इनके बस की बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी एक ख़राब मुख्यमंत्री थे, वो काम नहीं करते थे। 2015 तक विकास पुरुष कहलाते थे माननीय नीतीश जी, लेकिन 2015 के बाद से वो विकास नहीं हो पाया। अब विकास नहीं होने का एक ही रीज़न था, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी, कभी बीजेपी, कभी आरजेडी। इसी खेल में वो बिहार के सभी राजनीतिक दल रह गए और बिहार का विकास ठप हो गया 15 के बाद से। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नई सरकार को शुभकामना देता हूं और आशा रखता हूं कि तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख रोज़गार दूंगा, तो रोज़गार देने के काम करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे, बेरोज़गारी कम करेंगे, महंगाई पे कंट्रोल करेंगे। जय हिंद दोस्तों।